ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। भाईबा, अगर हर किसी लड़की के अंदर आप अपनी पसंद ढूंढेंगी तो ऐसी लड़की का मिलना बहुत ही मुश्किल है जो आपकी पसंद पर खरी उतरे। मम्मी हमेशा कहा करती थी कि उड़ाने चाहे कितनी भी ऊंची भर लो, लेकिन तकदीर से तेज कभी नहीं भाग सकते। पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मम्मी बिल्कुल ठीक कहा करती थी। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ, अब तुम किसी और की इमानत हो। दरअसल वसुधा पायलट बनना चाहती है और यही बात मैंने उनके सामने रख दी। मैं यही सोच रहा था कि उस घर में रहकर वसुधा का सपना पूरा हो पाएगा। अरे भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जब उन्होंने हमारी सारी बात मान ली है कि वसुधा शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर सकती है, तो उसमें हर्ज क्या है? क्या इस बात को लेकर घर में कोई बात चल रही थी क्या? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि वसुधा उस घर में अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी? दरअसल फाइबा पुराने विचारों की है, वो पुराने परंपरा और रीति रिवाजों को मानने वाली है। इसलिए मुझे लगा कि क्या फाइबा वसुधा को नौकरी करने देगी। और वैसे भी व्योमेश भाई जब इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो उन्हें बात नौकरी और पैसे कमाने की नहीं है, बात है सपनों की। और पायलट बनना वसुधा का सपना है। वैसे भी आजकल जमाना बदल रहा है और आजकल तो दोनों पति पत्नी काम करते हैं और किसी को कोई एतराज नहीं है। हाँ ठीक है, अगर फाइबा ने हाँ कर दी है तो किसे एतराज हो सकता है। उस घर में फाइबा का फैसला ही सबसे बड़ा फैसला होता है। मारा राम, आ घर में तो आखो दी काम काम ने काम। अरे सुबह से लेके रात कहाँ हो जाती है ना पता ही नहीं चलता है। इतना सारा काम, और सारा काम ना मोटी बहन की मर्जी से करने का। हाँ, हिटलर की बच्ची। मम्मा, मैं जाऊँ क्या? अरे ना बेटा ना, कितना सारा काम पड़े, मैं कैसे। ठाकुर जी सौनु भलू करे। मंजू શું બનાવે છે? અરે મોટી બેન, સાંજના જમવાની તૈયારી છો, પાત્રા બનાવું છું। जो मंजू, तुम अपने लिए और बाकी सबके लिए जो जी में आए बना सकती हो, लेकिन व्योमेश के लिए खाना सिर्फ उसकी पसंद का ही होना चाहिए, समझी गई? वैसे व्योमेश को रोज अलग अलग खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ उसकी पसंद का। हाँ? मंजू एक काम करो, आज व्योमेश के लिए तुम दूधी और चने की सब्जी बनाओ। दूधी चना नो शाक एने बहु भावे छे। हाँ? और वो अक्सर मैं बनाया करती थी, लेकिन अब क्या है, ये रसोड़ा तुमने संभाल लिया है तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें उसकी पसंद का भी अच्छे से ख्याल तो रखना ही होगा, है ना? हाँ मोटी बेन, बनाती हूँ ना मैं। जो मंजू, तुम्हारी ये परेशानी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बस ये कुछ दिनों के लिए है। जब घर में बहू आ जाएगी तब वो भी रसोड़े में तुम्हारा हाथ बटाएगी, तुम्हें मदद कर देगी। बहुत सारू मोटी बेन। मंजू, ये दूधी चने की सब्जी बनाने में तो थोड़ा वक्त लग सकता है और मुझे भूख लगी है। एक काम करना, तू तब तक बटेटा पोहा बना के भिजवा दे। हाँ, जल्दी बनाना। बोलती है व्योमेश की पसंद का ध्यान रखना और अपनी पसंद भी लाद कर चली गई।
अभी उमेश की पसंद से दूधी चना तो बनाओ, बटेटा पोहा भी बनाना पड़ेगा। मैं तो इस घर में पागल होके रह जाऊंगी काम कर करके। ओहो मम्मी, ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? अभी फईबा ने क्या बोला? बहू आएगी तो वो भी घर के कामों में हाथ बटाएगी, फिर तुम आराम करना। कोई काम नहीं करने वाली वो। पढ़ी लिखी बहू आएगी भाई, और पायलट बनने की शर्त पे आ रही है। और उस बात पे राजी मैंने ही तो किया था ललिता बहन को। पायलट बनने की शर्त मानकर कहीं मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। अब इस घर में बहू आएगी जरूर, लेकिन आखो दिवस कॉलेज અને पायलट बनवानी तैयारी। हे भगवान, आ घर में मारू तो कहीं थावानू नहीं। मेरी तो हालत खराब हो जाएगी काम कर करके। ये बात तो ठीक है मम्मी, वो तो शादी करके इस शर्त के साथ आ रही है कि वो तो पायलट बनेगी, तो फिर घर का काम क्यों करेगी? पर आपने फिर फईबा को राजी क्यों किया ऐसी लड़की के लिए? अरे बेटा, ये सब कुछ तेरे लिए तो किया है मैंने। तेरे लिए ही तो मैंने उसको बहू बनाने के लिए राजी किया। वो बड़ी मोटी बहन बोल रही थी ना कि इस घर की बहू बेटी कभी बाहर जाके काम नहीं करती, घर की परंपरा है। अरे तो फिर तू हीरोइन कैसे बनती है? परंपरा तोड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने सोचा ऐसी बहू घर में लाओ तो तेरे को कोई रोके तो नहीं तेरा काम करने से, बराबर ने? ओह, अरे तेरे पापा ने ही तो बोला था कि इस घर में घरेलू काम करने वाली लड़की नहीं आनी चाहिए। तो मैंने देखा कि वसुधा के इतने बड़े सपने हैं, तो मैंने उसको बहू बनाने के लिए राजी कर लिया। आखिर बात क्या है वसुधा, मुझे तो बता। सो कहूं नेता, कहते हैं कि दिल का बोझ बांटने से बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन ये बोझ तो ऐसा है कि बांटने से भी हल्का नहीं होगा। नीता, ये बोझ तो ऐसा है कि इसे उठाने से मैं इनकार भी नहीं कर सकती। किस बोझ की बात कर रही हो वसुधा? एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? कल तेरे मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी ना? मैं तो सोच रही थी कि तू खुशी खुशी कॉलेज आएगी। हाँ, कल तक तो मैं भी खुशी से खिली हुई थी, लेकिन शाम होने होने तक मेरी खुशी गम में बदल गई। मेरे सारे सपने टूट के बिखर गए, और जब सपने टूट कर बिखर जाते हैं तो आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। अब क्या बताऊं, मेरे ना चाहने के बावजूद पापा ने मेरी शादी तय कर दी। ये क्या कह रही हो वसुधा? शादी की बातें जो चल रही थी वो तो खत्म हो गई। नीता, वो बात खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो मुझे मेरे सपने खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि जिन आंखों ने मुझे मेरे सपने दिखाए, अब वही मेरे सपने तोड़ना चाहते हैं, और मैं उन सपनों को बचाने की कोशिश भी नहीं कर सकती। कुछ समझ में नहीं आता वसुधा, ये सब अचानक कैसे हो गया? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है नीता कि पापा ने अचानक से इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। पर पता है, आज कॉलेज आते वक्त जब पापा ने मुझसे कुछ बात कही, तब मेरी समझ में आया कि पापा ने अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। क्यों हुआ वसुधा, बता तो। तुम तो जानती हो ना नीता, आदित्य मुझसे कभी कभी मिलने के लिए कॉलेज आता है, तो बस यही बात पता नहीं किसने पापा को बता दी, और पापा ने हम दोनों के बारे में न जाने क्या उल्टा सीधा सोच लिया कि लो, भाई हम तो ये सोच रहे थे कि पप्पा जी ने कहीं इनका कॉलेज छुड़वा तो नहीं दिया, लेकिन आज ये कॉलेज आई हुई है। यानी पप्पा जी पर तेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ? कमाल है भाई, कमाल है। तो तुमने मेरे बारे में पापा को उल्टी सीधी खबर दी थी? उल्टी सीधी खबर? ना 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 भाई, मैंने तो
उनको सीधी सीधी खबर दी थी, कहा था कि चंद्रकांत भाई आइए देखिए कॉलेज में आपकी लड़की क्या गुल खिला रही है, देखिए अपनी आंखों से। तुम्हारे बारे में कुछ भी अच्छा सोच पाना ना बहुत मुश्किल है। अच्छा सोचना ही क्या, मुझे समझना भी बड़ा मुश्किल है वसुधा जी। और आपका ये गुस्सा देखकर तो हमें लग रहा है कि हमने तो बस चिंगारी फेंकी थी, आग तो अपने आप लगी। चल नीता। उठते हुए धुएं को देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि आग तो बड़ी जोरदार लगी। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण जजमान, केम छो? मजामा। सच कहो तो पंडित जी, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, और बताइए घर में सब कुशल मंगल? सब ठीक है पंडित जी, बस आप ही बताइए किस लिए फोन किया? अब किस लिए फोन करूंगा, शादी के मुहूर्त की बात चल रही थी तो सोचा आपसे भी एक बार बात कर लूं। हाँ बताइए ना। मैंने पंचांग देखा है, एकादशी का दिन शादी के मुहूर्त के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको स्वीकार हो तो मुहूर्त पाकू कर ही नाकू। हाँ हाँ पंडित जी, शादी तो करनी है, लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं जो पहले करनी है। अब कौन सी बात जजमान, लड़की लड़के वालों को पसंद आ गई बस। पंडित जी, मैं एक बात साफ कर लेना चाहता हूँ कि आगे जाके दहेज का मामला तो नहीं खड़ा हो जाएगा। देखिए पंडित जी, मेरी बेटी सिद्धांतवादी है और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान चला रही है। नहीं नहीं जजमान, मैं भी दहेज का सख्त विरोधी हूँ। मैं तो अच्छे लोगों का रिश्ता अच्छे लोगों से करवाता हूँ। और मैं एक बात बता दूं, व्योमेश भी बहुत अच्छा कमा रहा है और उसकी बुआ को भी दहेज की कोई लालच नहीं है। लोगों को कोई दहेज नहीं चाहिए, लड़की बस 2 जोड़ी कपड़े में घर आ जाए तो भी बहुत। धन्यवाद पंडित जी, इतने अच्छे घराने से मेरी बेटी का रिश्ता जोड़ रहा है। अरे मेरा तो मानना यह है जजमान कि रिश्ते तो ऊपर से ही बनकर आते हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। अगर आप लोगों को इस मुहूर्त से कोई एतराज ना हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, बता दूं आगे बात। हाँ पंडित जी, एक बात और साफ कर लीजिएगा, मेरी बेटी वसुधा के अलावा मेरी 2 और बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। और हाँ पंडित जी, मैं धूमधाम से शादी के पीछे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। अरे जजमान, शादी ब्याह बार बार नहीं आते, एक ही बार आते हैं तो ख्वाहिशें पूरी कर लेनी चाहिए। अरे तुम्हारो तो पहलो ज प्रसंग छे, जितने भी सपने हैं पूरे कर लो। हाँ पंडित जी, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे लिए हर बात से ज्यादा महत्व ये बात है कि मैं अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहता हूँ। और शादी के बाद वसुधा अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और उसमें भी तो पैसे लग सकते हैं। हाँ हाँ, आपकी बात ठीक है, मगर एक बार मुझे उनसे भी बात कर लेनी पड़ेगी। पंडित जी, मैं कहता हूँ कि आप उन लोगों को घर में लेके आइए, सामने बैठ कर सारी बातें हो जाएंगी और शादी का मुहूर्त भी पक्का कर लिया जाएगा। केम, ठीक न? बिल्कुल ठीक कहते हैं जजमान, मैं व्योमेश की बुआ से बात कर लेता हूँ। ठीक है पंडित जी, बताइएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी मैं जतिन बोल रहा हूँ। अरे जी जी, अरे आप कास्टिंग की कोई फिक्र मत कीजिए, मैं आपके सीरियल की कास्टिंग करके दे दूंगा। हाँ, आर्टिस्टों की कोई कमी नहीं है हमारे पास, जैसे आर्टिस्ट चाहिए मिल जाएंगे। हाँ, हम पहले ऑडिशन टेप भेज देते हैं। हाँ तो ठीक है, मिलकर बात कर लेंगे। ठीक है, अरे तुम्हें टेंशन ना लेता, थे ही जैसे। अरे सोनल, वैसे मुंबई आने के बाद भी तुम्हें अभी मिला है मौका मिलने का। क्या करूं जतिन, घर वालों को भी मनाना पड़ता है ना। और
तुम तो अहमदाबाद से यहाँ आके बस यहीं की हो गए। हाँ, लेकिन कितनी अच्छी ऑफिस बनाई है तुमने, बहुत सरस। हाँ, अरे ऑफिस की छोड़ने, तुम बताओ, तुमने अपने बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है जतिन, मैंने तो सोच रखा है, मुझे तो बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। एक बात समझ में नहीं आई पंडित जी, बहू लाने की जल्दी हमें है, लेकिन उनको क्यों है जल्दी? अगर तुमने साथ दिया ना जतिन, तो मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। अरे तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो किसका साथ दूंगा? अरे नानपन के दोस्त हो, और वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे कर्ज है मुझ पर, तो कर्ज तो चुकाने पड़ेंगे ही ना। कर्ज? अरे अरे बचपन में तुम्हारा टिफिन छीन कर खाता रहता था। खैर छोड़ ना, सुन ले, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक। नहीं नहीं, कुछ नहीं जतिन, वो मेरी एक प्रॉब्लम है जरा, वो उसके बारे में जरा बात करनी थी। हाँ बोलना, क्या प्रॉब्लम है? जतिन, वो अहमदाबाद से आने के बाद हम लोग व्योमेश भाई के घर में रह रहे, और उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं बड़ी हीरोइन बनूं। देखो सोनल, उनकी क्या सोच है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन किसी की ऐसी सोच की वजह से तुम अपनी प्रतिभा को और अपने सपनों को भूल जाओगी। नहीं जतिन, उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, ये लोग को नहीं माने। कुछ लोग इस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते सोनल, लेकिन हर जगह कुछ बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रोल दिलवाऊंगा। लेकिन हाँ, आखिरी फैसला तारिज ले ऊपर जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी, आओ आओ आओ, बैसो ने बैसो। लो, व्योमेश भी आ गया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। आओ दीकरा, बैस। अच्छा हुआ जजमान, आप भी मिल गए। मैंने चंद्रकांत भाई से बात की और मुहूर्त के बारे में बताया। तो शू कीधुं एमणे? उन्हें कोई एतराज नहीं है, मगर कुछ बातें हैं जो आमने सामने बैठकर करना चाहते हैं। केवी बात हो पंडित जी? हाँ, जमाना बदल गया है तो वो सारी बातें साफ करना चाहते हैं, और उनको ये डर भी है कि शायद कहीं आप दहेज न मांग लें। नहीं नहीं पंडित जी, उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि हमें इस बारे में बात भी नहीं करनी, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस उनकी वसुधा चाहिए। वो अपनी बेटी को जैसे चाहे विदा कर सकते हैं। भाई बाप बराबर कैसे पंडित जी, हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि वो शादी कैसे करना चाहते हैं। चंद्रकांत भाई कह रहे थे कि उनको 3-3 बेटियां हैं और तीनों की जिम्मेदारी उठानी है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी तक। और वसुधा भी तो पढ़ाई जारी रखना चाहती है ना। हाँ, तो फिर वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि शादी सादे ढंग से हो जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी, मैं तो मानता हूँ कि आज के समय में हर एक को ऐसी सोच रखनी चाहिए। जो पैसे हम धूमधाम से शादी करने में खर्च करते हैं, वही पैसे हम किसी अच्छे काम में लगा दें तो ज्यादा बेहतर है। लड़का लड़की के नाम पे जमा कर सकते हैं, और मैं भी ये धूमधाम से शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रकांत भाई भी इसी लग्न मुहूर्त पे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ बातें आमने सामने हो जाए ताकि बाद में परेशानी ना हो और किसी बात पे मनमुटाव ना हो जाए। सोच तो मैं भी रही थी कि
शादी होने वाली है, लेकिन व्योमेश अभी एक बार भी वसुधा से मिला नहीं है। व्योमेश बेटा, मैं सोच रही हूँ कि शादी से पहले एक बार तुम वसुधा से मिल लो, अच्छी तरह से बातचीत कर लो। देखो बेटा, जिंदगी तो तुम्हें ही उसके साथ जीनी है। हाँ अरे फईबा, हूँ शो बात करो, जो भी बात करनी है आप ही कर लीजिए, आप ही समझिए और आप ही समझाइए। वैसे भी बहू लाने की जल्दी तो आपको ही थी। नहीं 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 जजमान, शादी की जल्दी तो उन्हें भी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी लग्न मुहूर्त में शादी संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है पंडित जी, आप उनसे मिल लीजिए और पूछ लीजिए कि कब मिलना है, और मिलकर सारी बातें आमने सामने साफ कर देते हैं। एक बात समझ में नहीं आई पंडित जी, बहू लाने की जल्दी हमें है, लेकिन उनको क्यों है जल्दी? एक बात बताओ, इस कैंटीन के चक्कर क्यों लगाते हो? वसुधा के लिए? इस कॉलेज में क्यों आते हो? वसुधा के लिए? तो तुम वसुधा को बदनाम करना चाहते हो? बदनामी में क्या नाम नहीं होता? हाय मिस्टर आदित्य, केम छे? केम भाई आजे अकेले अकेले बैठे हो? अरे नाराजगी किस बात की है? देखो क्या है कि रेस में सभी दौड़ते हैं, लेकिन जीतता कोई एक ही है, और मैं ये मानता हूं कि इस रेस में तुम जीत चुके हो। किस रेस की बात कर रहे थे? अरे वही जिस रेस में तुम भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था, शादी तक बात चली गई थी। हूँ वसुधानी बाबते बात करूँ छू, और सिर्फ तुम्हारी वजह से वसुधा ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ वाकई क्या चक्कर चला दिया तुमने ऐसा कि आज वो तुम्हारी मुट्ठी में है। अनिकेत, वसुधा के बारे में एक भी लफ्ज ऐसा मत बोलना जिसे मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। यार सच के साथ ना यही प्रॉब्लम है, सच बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। सच बड़ा कड़वा होता है भाई, और इस सच से भागोगे कब तक? एक बात बताओ, इस कैंटीन के चक्कर क्यों लगाते हो? वसुधा के लिए? इस कॉलेज में क्यों आते हो? वसुधा के लिए? तो तुम वसुधा को बदनाम करना चाहते हो? बदनामी में क्या नाम नहीं होता है? अरे भाई मैं तो सोचता रह गया कि वसुधा मेरे साथ बदनाम हो जाए ना, लेकिन हमारे इतने भाग्य कहां। क्योंकि क्या है ना कि जो बदनाम हो जाते हैं ना, उनके रिश्ते की बात बाद में होती है, पहले रिश्ते की तैयारी हो जाती है। सोचना क्या है जतिन, मैंने तो सोच रखा है, मुझे तो बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। अगर तुमने साथ दिया ना जतिन, तो मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। वो खत्म हुई बात फिर से शुरू भी नहीं हुई कि वसुधा के पापा ने वसुधा की शादी तय कर दी, और ये सब सिर्फ अनिकेत की वजह से हुआ है। अंकल, हूँ खाली एटलू ज कहवा मांगू छू कि आप जो समझे वो गलतफहमी के सिवा और कुछ नहीं है।